दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जो कि रिलेटेड है आपका एजुकेशन पेपर के यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन से। एंड जो आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पेपर के लिए ही नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कि हम हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस यूज होती है। तो सब बोर्ड पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, इन पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन हम कैसे करते हैं। तो पहला पॉइंट है, इफ द नेचर ऑफ द डेटा इज क्वांटिटेटिव। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि ये पॉइंट्स आगे आपको बहुत हेल्प करेंगे जब आप रिसर्च करेंगे या रिसर्च की फील्ड में आगे जाएंगे या हाइपोथेसिस आपको बनानी पड़ेगी। तो आप अगर जो आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप इजीली हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लेंगे और आपकी हाइपोथेसिस गलत नहीं होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही ये टॉपिक। तो सबसे पहली बात कि जब हमारा डेटा, हमने क्वांटिटेटिव अप्रोच और क्वालिटेटिव अप्रोच पढ़ा था। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच और क्वालिटेटिव अप्रोच आपकी डेटा के बेसिस पे होती है ना, कैटेगराइजेशन। तो जब हमारा डेटा का जो नेचर है वो क्वांटिटेटिव होता है तब हम हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करते हैं। तो इफ द नेचर ऑफ द डेटा इज क्वांटिटेटिव देन हाइपोथेसिस शुड बी फॉर्मुलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर if the nature of the data is qualitative then hypothesis should not be formulated। अगर हमारे डेटा का जो नेचर है वो क्वालिटेटिव है तो वहां पे हमें हाइपोथेसिस बनाने की जरूरत नहीं होती है। आई होप आपको क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा पता होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जब मैंने क्वालिटेटिव अप्रोच एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि क्वांटिटेटिव डेटा क्या है, क्वालिटेटिव डेटा क्या है। तो अगर जो वो वीडियो आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो अगर हमारे जो डेटा का नेचर है वो क्वालिटेटिव है तो वहां पे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और है कि इफ द नेचर ऑफ द डेटा इज क्वालिटेटिव बट कैन बी कन्वर्टेड इन क्वांटिटेटिव, यानी कि अगर जो हमारे डेटा का नेचर क्वालिटेटिव है लेकिन अगर उस डेटा को, मतलब क्वालिटेटिव डेटा को हम क्वांटिटेटिव डेटा में अगर जो कन्वर्ट कर सकते हैं तब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, वरना नहीं बनाते हैं। अगर जो डेटा को, क्वालिटेटिव डेटा को हम क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तब हम वहां पे हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे, तब हम बनाएंगे वहां पे रिसर्च क्वेश्चंस। अगर हम क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तब हम बनाते हैं, तब हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं। तो ये आपकी कुछ कंडीशंस हैं जो हमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के वक्त याद रखनी होती है। अब हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब बोर्ड पे आपको कुछ स्टेप दिख रहे होंगे। ये स्टेप्स आपके रिलेटेड है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, यानी जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो स्टेप्स आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो देखते हैं इन स्टेप्स, मतलब इनके स्टेप्स क्या हैं। तो पहला स्टेप है स्टेट हाइपोथेसिस, यानी पहले स्टेप में हम क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो हाइपोथेसिस हमने बना ली। हाइपोथेसिस बनाने के बाद सेकेंड स्टेप हमारा है आइडेंटिफाई द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड स्टेप में हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा डेटा है वो डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, ये डेटा हमारा नॉर्मल है कि नहीं है। तो डेटा की नॉर्मलिटी या प्रोबेबिलिटी हम चेक करते हैं एनपीसी पे। तो एनपीसी क्या है, आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो एनपीसी पे हम चेक कर लेते हैं, ये है आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो एनपीसी पे हम चेक कर लेते हैं कि जो भी हमारे स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि जो भी हमारा डेटा है वो डेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, नॉर्मल है कि नहीं है। एक चीज और, इसी स्टेप में हम ये चेक कर लेते हैं कि जो भी हम स्टैटिस्टिक्स यूज करने जा रहे हैं वो हमारी पैरामेट्रिक है कि नॉन पैरामेट्रिक है। तो इसी स्टेप में हम चेक करेंगे कि जो भी स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे वो पैरामेट्रिक होगी कि नॉन पैरामेट्रिक होगी, नॉन पैरामेट्रिक। तो आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं और क्या कंडीशंस हैं
कि पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स यूज करने के और नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स यूज करने के। देन आपका थर्ड पॉइंट है स्पेसिफाई द सिग्निफिकेंट लेवल। अब स्टैटिस्टिक्स हमने डिसाइड कर ली कि हम कौन से लगाएंगे, उसके बाद हम सिग्निफिकेंट लेवल को डिसाइड करते हैं। सिग्निफिकेंट लेवल आपका होता है रिजेक्शन एरिया। तो आपके मोस्ट ज्यादातर हम बिहेवियरल साइंसेस में दो सिग्निफिकेंट लेवल का यूज करते हैं। पहला सिग्निफिकेंट लेवल है आपका 0.05 एंड सेकेंड है आपका 0.01। तो इन दो सिग्निफिकेंट लेवल्स को हम यूज करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे अच्छा और सबसे बेहतर आपका 0.01 होता है। यानी 0.01 का मतलब क्या है कि आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है वो 99% सही है आउट ऑफ 100, है ना। और आपका 0.05 का मतलब क्या है कि जो भी आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स होंगी वो 95% सही होंगी। 95% आप श्योरिटी के साथ ये कह सकते हैं कि आपकी रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं वो सही है। तो 95 आउट ऑफ 100। तो ये है आपके सिग्निफिकेंट लेवल, जो कि 0.05 और 0.01। ज्यादातर हम इन्हीं दो सिग्निफिकेंट लेवल्स का यूज करते हैं अपनी रिसर्च में। तो स्पेसिफाइड सिग्निफिकेंट लेवल आपका थर्ड स्टेप है। देन फोर्थ स्टेप पे आता है स्टेट डिसीजन लेवल, है ना। स्टेट डिसीजन लेवल में हम ये डिसाइड करते हैं, यानी कि ये हम अपने जो सिग्निफिकेंट वैल्यू के बेसिस पे जो भी हमारी हाइपोथेसिस होती है, उस हाइपोथेसिस को या तो फिर हम रिजेक्ट करते हैं या तो फिर हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये क्या है, स्टेट डिसीजन लेवल। स्टेट डिसीजन लेवल का मतलब है जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाई है या तो फिर वो रिजेक्ट होगी या तो फिर वो एक्सेप्ट होगी। देन फिफ्थ है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा एंड परफॉर्म इट्स कैलकुलेशन, यानी कि यहाँ से लेके फोर्थ स्टेप तक आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि आपको कैसे कैसे करना है। उसके बाद क्या आता है, आपका जो डेटा है आपके पास, उस डेटा के बेसिस पे आप कैलकुलेशंस करते हैं। देन आपका लास्ट स्टेप है मेक द स्टैटिस्टिकल डिसीजन। लास्ट स्टेप में हम स्टैटिस्टिकल डिसीजन लेते हैं। तो ये आपके स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। जब हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं तो इन स्टेप्स के होते हुए अपनी हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। तो पहला स्टेप है स्टेट द हाइपोथेसिस, दूसरा है आइडेंटिफाई द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड स्टेप है आपका स्पेसिफाई सिग्निफिकेंट लेवल, फोर्थ स्टेप है आपका स्टेट डिसीजन लेवल, फिफ्थ स्टेप है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा एंड परफॉर्म इट्स कैलकुलेशन, एंड आपका लास्ट स्टेप है मेक द स्टैटिस्टिकल डिसीजंस। तो ये आपका है आपके टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के स्टेप्स। तो यहीं पे हमने जो हाइपोथेसिस का हमारा पार्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, स्टेप्स ऑफ टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। तो अब हम करेंगे एक दो क्वेश्चंस जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाइपोथेसिस से किस तरह की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बोर्ड पे ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर नेट में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जो कि रिलेटेड है आपके हाइपोथेसिस से ही। तो देखते हैं कि हाइपोथेसिस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाइपोथेसिस इज, यानी कि एक हाइपोथेसिस क्या है। तो आपके पास ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अ सर्टेन एंड एस्टैब्लिश्ड फाइंडिंग्स, नेक्स्ट ऑप्शन है अ पार्ट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन है अ स्ट्रेटजी ऑफ इवेल्युएटिंग डेटा, एंड लास्ट स्टेप है अ टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन। तो ये क्वेश्चन जब मैंने मतलब ये जो ऑप्शंस हैं, ये जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस बताया था तो वहां पे बताया था कि हाइपोथेसिस कैसी होती है, अ टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन। तो ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो हाइपोथेसिस से रिलेटेड यानी कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होने चाहिए। देन सेकंड क्वेश्चन है अ हाइपोथेसिस शुड बी कॉन्सेप्चुअली, यानी एक हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ ये क्वेश्चन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है कॉन्वोल्यूटेड, कॉम्प्लेक्स एंड जेनरिक। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो ऐसे हमने कोई ऑप्शन वहां पे चीजें नहीं पढ़ी थी। देन है कॉम्प्लेक्स, स्टेफ एंड जर्नल, ये भी गलत है क्योंकि हाइपोथेसिस कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। देन थर्ड ऑप्शन है सिंपल, क्लियर एंड स्पेसिफिक। फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑब्सक्योर, कॉम्प्लिकेटेड एंड सिंपल। तो आपको पता है
कि हाइपोथेसिस सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्या हो गया, सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपके हाइपोथेसिस से क्वेश्चंस आते हैं। हाइपोथेसिस से रिलेटेड आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे आपको पता चलता है कि टॉपिक आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।